वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1 इन सीजीपीएससी 2019 और आज मैं आपसे बात करूंगा पेपर 6 पार्ट 2 सोशियोलॉजी की स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप मुझे सोशल मीडिया नेटवर्किंग को फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन की तो सबसे पहली बात है कि आपको देखना है सिलेबस एज ऑलवेज। फिर हम लोग जाएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके बेसिस में मैंने नोट्स कैसे तैयार करें। मेरे मॉक टेस्ट के आंसर्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे मेंस 2019 पेपर। यही सब जनरल स्ट्रैटेजी रही हर पेपर की। सबसे पहले सिलेबस में झांकी, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए कैसे आए हैं। इसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि नोट्स की डेप्थ, विड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ जो होती है वो किस टाइप से होनी चाहिए। मॉक टेस्ट में हम देखेंगे किस प्रकार से हम लिमिटेड स्पेस में उस पर्टिकुलर नॉलेज को हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और मेंस 2019 के आपके पेपर को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पास्ट ईयर क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस्ड है और किस तरीके से आपके नोट्स ही आपके मॉडल आंसर बनेंगे मेंस के पेपर में। यही जनरल अप्रोच रहा है हर चीज को करने का मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोस में एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं सिलेबस की। देखिए अगर सिलेबस की हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी का तो ये इसका सिलेबस है, काफी छोटा सा सिलेबस है। 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इसमें ये है 10 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें होते हैं लगभग 15 लाइंस। मैं कभी भी वर्ड्स पे बातें नहीं करता हूँ, मैं हमेशा लाइन पे बातें करता हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ लाइंस पे ही काम करना है। और प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो वर्ड्स कोई काउंट भी नहीं करता है। उस पर्टिकुलर स्पेस में अगर आपने एडजस्ट कर दिया है, भरा भरा दिख रहा है, सिस्टमैटिक दिख रहा है, नोबडी एक्चुअली केयर्स अबाउट योर वर्ड लिमिट। सोशियोलॉजी की बात करते हैं। मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी वन ऑफ द नो नॉनसेंस सब्जेक्ट है पूरे सातों पेपर में। सोशियोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना है, ओनली 3। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं जो आपको डिफाइन कर देंगे सोशियोलॉजी कैसे पढ़ना है। सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ क्या चीज चाहिए होगी। आपको चाहिए डेफिनेशन उस पर्टिकुलर कीवर्ड का, पहला रिक्वायरमेंट ये, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट है अगर कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो आपको चाहिए। तीसरा आपको चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट। डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पता है। ये अगर आपको पता है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड का तो आप सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे आंसर लिखेंगे। सोशियोलॉजी का बेसिक नेचर है वो अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, टाइप बोलेगा तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, अगर एक्सप्लेन करना बोलेगा उस कॉन्सेप्ट को तो लगभग 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यही सब चीजें, यही 3 चीज आपके नोट्स में होने चाहिए और इनका कौन सा सिलेक्टेड चीज कौन से मार्कर और क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करेगा वो इस प्रकार से डिसाइड होगा, ठीक है। 2, 4 और 8 मार्कर, दैट्स इट। डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होने वाली चीजें सोशियोलॉजी में। इन्हीं तीनों का बेसिस में आपको बताऊंगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आए। देखिए आपको वही दिखेगा कि यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख लीजिए बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे और 2 मार्क के ही वेरिएंट में है यार क्वेश्चन। जब डेफिनेशन पूछता है तो वो 2 मार्क का हो जाता है, डेफिनेशन के साथ अगर टाइप्स पूछता है तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, उसके साथ उसको कैरेक्टरिस्टिक या पूरे कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो इन दोनों को जोड़ के 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर मेरा पीडीएफ एक्सेल शीट बनाई हुई है, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है आपको, इनको आप देख लीजिए और आपको रियलाइज होगा क्या है बेसिक नेचर ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, इसमें आपको डेफिनेशन देनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देनी है, ज्यादा से ज्यादा किसी 2 कॉन्सेप्ट के बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। यही नेचर है, इसके बाहर नहीं जा रहा है सोशियोलॉजी। काफी नो नॉनसेंस पेपर है एंड यही है इसका लिमिटेशन और आपको इन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए। और भी क्वेश्चन पूछे गए, वीडियो पॉज करके पीडीएफ देखते रहिए, अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से पर्टिकुलर टॉपिक है, किस प्रकार का नेचर ऑफ नोट्स बनने वाला है आपका। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च ये दिया हुआ है, देख रहे हैं 2 मार्क के ही क्वेश्चन है। 8 मार्क में कुछ नहीं हुआ है, 8 मार्क्स इज बेसिकली 2 मार्क्स और ये लगभग 2 + 2 मार्क्स और इसका डिफरेंशिएट कर दिए तो 4 मार्क्स, ठीक है। तो इस शेड्यूल और क्वेश्चन आया, शेड्यूल के बीच में डिफरेंस पूछ दे, शेड्यूल पता है लिख दिए 2 मार्क का, क्वेश्चन आया पता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक आगे एक साइड शेड्यूल। तो आपने देख लिया क्या है नेचर ऑफ द क्वेश्चन, पता करनी है डेफिनेशन, पता करना है टाइप और लिखने हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यही है मंत्र सोशियोलॉजी के पेपर का।
ठीक है, हर चीज को अंडर एक्सप्लेन करेंगे और सिर्फ कीवर्ड्स लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका सोशियोलॉजी के नोट्स दिखा देते हैं सोशियोलॉजी की मैंने किस टाइप से बनाए हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन दिख रही होगी आपको, यहाँ आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन, यहाँ पे दिख रहे होंगे टाइप्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको कैरेक्टरिस्टिक। दैट्स इट, सिंपल। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको डेफिनेशन, यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कोई टाइप था नहीं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में दिखा हुआ है, अगर कॉमन डिसेंट है, ऑक्यूपेशन है, वेल्थ, एजुकेशन, सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, आइडियाज, फीलिंग, एटीट्यूड है, तो ये सेम क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ये भी था कि फंक्शन ऑफ कास्ट इन सोशल लाइफ, तो वही कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आ जाता है। ये डेफिनेशन बता दी, टाइप बता दी, कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, और उसका जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, फंक्शनल है, जो सोशियोलॉजिकल रोल है उस कॉन्सेप्ट का, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट में है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे पुरुषार्थ की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, डीटीसी। ठीक है, डीटीसी ही चल रहा है हर जगह, यहाँ पे वही चल रहा है, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस वही है, अगर आपको पता है वो चीज क्या है, जैसे रोल और स्टेटस में कर दिया है इसने। ठीक है, रोल बिहेवियर की बात हो गई है, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रोल बिहेवियर हो गया है। एनोमी की बात हो रही है, एनोमी की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, कॉजेस बता दिए हैं इन्होंने। ठीक है, मर्टन्स का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर टाइप्स है ऑफ एनोमी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक बार पूछ लिया गया था, डायरेक्ट सिलेबस में है नहीं, लेकिन पूछ लिया गया था। फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7S मॉडल है, वो पूछा गया है किसी जमाने में, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है, और फिर जुलाई वाले मेंस में आ गया था, जिसमें छोड़ना पड़ गया था। छोड़ा तो नहीं था मैंने, एज ऑलवेज कुछ ना कुछ नंबर तो मैंने लिए, तो 7S में कुछ लिख के आ गया हूँ। बट एट द सेम टाइम जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, जो कि एक्सेप्शनल है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 4 की बात करें, C3 C4 साइकिल हर बार आ रहा है। ग्रीनार्ड रेजेंट का तो आतंकवाद ही अलग था एक टाइम पे, वो अलग अलग प्रकार से आ रहा था, और वो कहीं से भी आ रहा था, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वहां पे डिफरेंस करने बोल रहा था, जो कि क्लास 10 बोर्ड के बुक में है भी नहीं। इस बार आ गया कि एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और मैं दो नंबर का डेफिनेशन रट के गया हूं। मैं तो कहां से अपैरेटस बताऊंगी, कौन सी चीज कहां लगानी है। लेकिन वॉरियर है, स्ट्रगल करना है, जाके क्वेश्चन आ गया है तो लिख के तो जरूर आएंगे, ये माइंडसेट में रहना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आए, ये जो लिमिटेड नॉलेज है आपके पास, जो भी नॉलेज है उसको आपको यूज करना है और डील करना ही करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं अनटिल अनलेस वो किसी आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन पूछ दे या फिर पर्टिकुलर कीवर्ड ही पूछ दे। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको उसमें लगाना है अप्रोच। ठीक है, सिमिलरली एलियनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन है, रीजन है, और आई गेस यहाँ पे टाइप भी दिया होगा, अगले पन्ने में था लेकिन फोटो नहीं आई है, उसमें टाइप भी दे दिया है, आइसोलेशन फ्रॉम सेल्फ, सोसाइटी, प्रोडक्ट, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मैंने डेफिनेशन दे दिया है, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिविटी डिजायर्ड इन सोशियोलॉजी, ये भी एक पर्टिकुलर चीज दिया हुआ था, उसको बहुत अच्छे से फ्रेम करके रख दिया है। बल्क में नोट्स बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें हाईलाइट कर लीजिए, 1 2 3 4 लेबल कर दीजिए, और याद रखिए वाला सीक्वेंस। जैसे ही एग्जामिनेशन में आएगा, आप पहला पॉइंट ये डाल दीजिएगा, दूसरा ये डाल दीजिएगा, तीसरा ये डाल दीजिएगा, चौथा ये डाल दीजिएगा, बन गया आपका आंसर। मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, काफी स्मार्ट रहेंगे। मोस्ट ऑफ जो आपका एफर्ट है नोट्स मेकिंग पर बन गए हैं, तो उसके बाद इट विल बी ऑन आंसर राइटिंग, इट विल बी ऑन मेमोराइजिंग, एंड इट विल बी ऑन एनालिसिस। यही 3 चीजें ध्यान में रखिए और बढ़ते जाइए अपनी सीजीपीएससी के जर्नी में। सिमिलरली ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसका स्पेसिफिक है, ये डीटीसी वाले फॉर्मेट में ज्यादा फिट हो नहीं रहा है क्योंकि अलग से कॉन्सेप्चुअल वाला है, बट मोर और लेस 80% ऑफ सिलेबस के आंसर्स ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली ये हो गया है, अब एक बार नोट्स बन गए तो आपको बताऊंगा पर्टिकुलर आंसर्स में कैसे लिखता था। मॉक टेस्ट के आंसर्स है नहीं क्योंकि मैंने पेपर 6 स्किप कर दिया था, क्योंकि पेपर 5 का जो डायनामिक कंटेंट था, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे जब मैं ऐड कर रहा था उसमें काफी एफर्ट लग रहा था, तो पेपर 5 के बाद मैं डायरेक्ट पेपर 7 की ही फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। पेपर 6 मेरा स्किप हो गया था, तो यहाँ पे वैल्यूएबल लेसन है, डोंट एवर मिस योर टेस्ट। प्रिपेयर्ड हो,
नहीं हो, लिख के आओ टेस्ट, बिकॉज यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड सीजीपीएससी में। कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा, कुछ ना कुछ सेक्शन हमेशा आपका कमजोर रहेगा, यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड। डोंट एवर स्किप टेस्ट। मॉक टेस्ट हो, दोस्तों के साथ टेस्ट का डिस्कशन हो, कोचिंग का टेस्ट का डिस्कशन हो, आपको जो टेस्ट है वो एकदम अपने फुल कमिटमेंट के साथ आपको प्रिपेयर करना है। एट द डे ऑफ द एग्जाम आप प्रिपेयर है या नहीं प्रिपेयर है, या तो उसके एक रात पहले मत सो, पूरा प्रिपेयर कर लो, या तो उसके पूरे हफ्ते पर थोड़ा थोड़ा कम सो और नोट्स प्रिपेयर कर लो इफ यू आर स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बट मेक श्योर कि जो मॉक टेस्ट है वहां पे अपना बेस्ट दे के आओ। कई लोगों का ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि भाई अभी तो मॉक टेस्ट थोड़ा सा आराम से दे रहा हूँ, मैं दैट मेंस वाला एग्जामिनेशन में पूरी एनर्जी लगा दूंगा। ऐसा नहीं होता, आपको अपनी पूरी एनर्जी ना हर बार लगाना पड़ता है। जैसे एक बहुत अच्छा ओलंपिक का मैंने कोट पढ़ा था, इट्स नॉट अबाउट 4 years, इट्स अबाउट एवरी डे। तो इट्स नॉट अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, इट्स अबाउट द एवरी एग्जाम दैट यू गिव इन द कोर्स टू योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एवरी डे काउंट्स, एवरी टेस्ट काउंट। अपना 100% देना है, अलाली नहीं करना है कि इस बार आधा पढ़ा है अगले आधी बार पढ़ लूंगा, या नोट्स थोड़े से अच्छे से नहीं थे इस पर्टिकुलर पेपर में, करंट अफेयर मैंने फॉलो नहीं किया पिछले 3-4 महीनों से, तो करंट अफेयर तो मेरे को आ ही जाएगा मॉक एक्चुअल एग्जामिनेशंस तक। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अचानक से कोई देवी की एकदम प्रकाश नहीं पड़ेगा आपके ऊपर कि आप बहुत ही बाहुबली बन जाएंगे उस दिन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू हैव टू स्टडी हार्ड, you have to give your 100% in every mock test, तभी कोई चीज होने वाला है। ऐसा कोई जादू की शक्ति नहीं है, जादू की छड़ी नहीं आ जाएगी कि एक पेन आ गया, एक बाबा ने पकड़ा दिया आपको एंड आप मॉक टेस्ट में जैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और मेंस के दिन अचानक से आप सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। परफेक्शन इज अ जर्नी, और परफेक्शन तो कभी होता भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू वर्क एवरी डे इन एंड आउट, एंड यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको टेस्ट स्किप नहीं करना है। मेरे से गलती होगी, पेपर 6 है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे पास मॉक टेस्ट या जो अपने एक क्वेश्चन होते थे जूम कॉल में जो हम लोग साथ में डिस्कस करते थे वो कॉपी है। तो मैंने भले टेस्ट स्किप किया हो, बट सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग स्किप नहीं कर रही है। तो मेरा बताने का यही मतलब है कि प्लीज स्किप मत करिए टेस्ट, बहुत बुरी आदत है। फेस करिए, ज्यादा से ज्यादा अनकंफर्टेबल चीज होगी, बट यू आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो कहीं ना कहीं अगर सोशियोलॉजी है आपका प्रिपेयर नहीं है, उसी बहाने कम से कम हफ्ते भर नोट्स तो बनाएंगे। अगली बार जब सोशियोलॉजी का टेस्ट होगा तो कम से कम आपके पास नोट्स तो तैयार है, आपको सिर्फ मगअप करना है। लेट मी टेल यू, अगर ऐसा पाई चार्ट बनाओगे ना तो नोट्स बनने में ज्यादा टाइम लगता है, मगअप करने में उससे आधे से भी कम टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी लिखते हुए आप मेमोराइज कर चुके होते हो इस चीज को। स्किप मत करिए अपने टेस्ट, फेस करिए अपने फियर्स को। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कम नंबर आएंगे ना, बस दैट्स इट। जरूर देना है हर मॉक टेस्ट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ के लिख दिया है मैंने इसका डेफिनेशन। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी पूछा है, नेचर कीवर्ड यूज किया है, इंपॉर्टेंस कीवर्ड यूज किया है। देखिए कीवर्ड्स यूज करना है जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो मैंने इसका आंसर कर दिया है। रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, ये मैंने डील कर दिया है। रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स है, ये मैंने यहाँ पे डील किया हुआ है। रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा कमजोर आंसर है, इसको मत देखिए, उस टाइम मेरे को आता नहीं था, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन सोसाइटी, ये मैंने लिख दिया है, डेफिनेशन लिख दिया है, कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया है। ठीक है, डिफाइन कम्युनिटी बोल दिया है तो कम्युनिटी का डेफिनेशन दे दिया है और इसके कंपोनेंट्स बता दिए हैं और कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। एसोसिएशन बोला हुआ है तो वही है डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन पूछा हुआ है, डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी में चल रहा है पैरामीटर, और यही चीज चलानी है सोशियोलॉजी में आपको। सिमिलरली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन बोल रहा है। कॉन्सेप्ट जब पूछ रहा है तो ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, उसको सब हेडिंग्स में तोड़ेंगे। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन दे दी है, एक और अल्टरनेट कोई चीज डेफिनेशन दे दी है, स्टेजेस बता दिए हैं, ओरल, एनल, ओईडीपीएल, एडोलेसेंट स्टेज, एजेंट्स बता दिए हैं, इंपॉर्टेंस बता दी है। तो बता रहे हैं कि एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने 4 डायमेंशन दिए हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, मल्टी डायमेंशनैलिटी, वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं पूछ रहा है, वो उसके टाइप्स नहीं पूछ रहा है, उसके एजेंट्स नहीं पूछ रहा है। दिस इज अ ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन, सब कुछ डाल सकते हैं आप इसमें। तो मैंने इसमें डेफिनेशन डाल दी, एक और डेफिनेशन डाल दी, स्टेजेस बता दिए, एजेंसीज बता दी और इंपॉर्टेंस बता दीजिए। तो बताइए कि अब इतने मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखेंगे जब ऐसे क्वेश्चन में जो आपको अलाउ कर रहा है, आपको ब्रॉड स्कोप दे रहा है टू ऐड इंफॉर्मेशन, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। व्हाट आर द कल्चरल फैक्टर दैट अफेक्ट पर्सनालिटी, इसमें मैंने कुछ फैक्टर्स डाल दिए।
ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो सकता था आंसर्स। वन, इसको अगर मैं 1 2 3 इस टाइप में तोड़ता, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 4 लाइन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आराम से 4 लाइन में 12 डायमेंशन फिट हो सकते थे। तो वंस अगेन यहाँ पे सिमेट्री थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन कंटेंट मोर और लेस ये रहेगा। व्हाट इज कल्चर की बात हो रही है, तो कल्चर में का मैंने यहाँ डेफिनेशन दे दिया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे दी है। यहाँ पे मेरे को कैरेक्टरिस्टिक कीवर्ड यूज करने चाहिए थी, लेकिन कल्चर इज फिर 1 2 3 4 करके डाल दिया है, तो सेंस वही है। टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इतनी में चल रहा है सोशियोलॉजी। व्हाट इज पर्सनालिटी पूछा हुआ है, पर्सनालिटी की मैंने डेफिनेशन दे दी है और कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। रीजन, धर्म, आश्रम सिस्टम। अब देखिए व्हाट इज आश्रम सिस्टम पूछा है 4 नंबर में, तो ये स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें हम मल्टी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, टाइप्स दे दिए, ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फिर इंपॉर्टेंस वो मैंने बता दिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से वंस अगेन डीकेटी यूज कर रहा है, पूरा यही चल रहा है सोशियोलॉजी में, नथिंग स्पेशल। कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन जर्नलिज्म एक्सप्लेन कर दिया है, पॉइंट वाइज लिख दिया है, और जितने भी मोरलेस थे चीजें वो मैंने यहाँ पे डील कर दिए। सेंट आंसलम का ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देख रहे हैं पर पॉइंट 1 लाइन। तो मैं अपने मॉडल आंसर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको 10 चीजें बता दूंगा बैठे बैठे कि हर लाइन में 1 पॉइंट आना चाहिए, जो छोटा नंबर है, छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है, वहां पे 2 चीजें ऐड कर सकते हैं, फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं, मैप ऐड कर सकते हैं, डायग्राम ऐड कर सकते हैं, ग्राफ ऐड कर सकते हैं, करंट अफेयर बिछा सकते हैं। मैं आपको जितना बता दूं ना, जब तक मैं इसको अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, यू वोंट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ इट, यू वोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी इसके पीछे जो है। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने डिवाइस करी थी, एंड दैट इज द रीजन कि बहुत ठीक ठाक, मतलब कि मेंस में अच्छे खासे नंबर मैंने उठाए थे। देखिए प्रीलिम्स ना, आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, प्रीलिम्स क्लियर ना होना कैन बी अ लैक ऑफ लक, आपका दिन खराब था, कोई बात नहीं, बट मेंस क्लियर ना होना इज डेफिनेटली अ लैक ऑफ स्किल। स्किल हमेशा रिवॉर्ड होती है मेंस एग्जामिनेशन में, और ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने डिवाइस करी थी, और इसको मैं अपने साथ लेके नहीं जा रहा हूँ अपने कब्र में, आपको पूरा का पूरा सब चीज बता के जाऊंगा कि क्या चीजें है नहीं है। मैं आपको लाख चीजें बता सकता था, ऊपर से बता सकता था, लेकिन इतने डेप्थ में जाने का रीजन ही यही है कि मैं चाहता हूं कि यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इट। आप उसके एकदम बेसिक डायमेंशन में जाके देखिए। मैं जो भी चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ पर्टिकुलर मेंस आंसर राइटिंग में, ऐसा नहीं है कि दे आर रैंडम, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक मैनेजमेंट है टाइम और स्पेस का। तो वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इस लेक्चर से अगर एक आदमी को भी फायदा हो गया और उसकी सरकारी नौकरी लगने के बाद अगर उसका परिवार ऊपर उठ जाता है, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बड़ी खुशी तो मुझे खुद के रैंक में नहीं होगी। और यही कहीं ना कहीं एक रीजन था कि मैं एसोसिएट किया खुद को एक बहुत ही बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, जिसको मैंने पर्सनली यूज किया है, एंड आई वांटेड दिस द गिफ्ट ऑफ नॉलेज टू बी स्प्रेड टू यू ऑल। तो मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से कम्युनिटी की बात होती है सोशियोलॉजी में, मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग दैट यू एक्वायर एक लिमिट तक ठीक है, बट एक लिमिट के बाद यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी। तो मुझे इतना सब कुछ आ गया, स्ट्रेटजीज आई, नॉलेज आया, लोगों का फेवर मिला, रैंक आ गई, इतना रिस्पेक्ट मिला, इतना प्यार मिला आप लोगों से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि आई गिव समथिंग बैक टू यू गाइस। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है जो मैं बता रहा हूँ, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज है, और मैं चाहता हूँ कि यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। चरवाक के हिडनिज्म की बात हो रही है, तो हिडनिज्म की देखिए डेफिनेशन बता दिया है, और उसके बारे में कुछ चीजें लिख दी हैं, आपसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं कि हिडनिज्म का है क्या। फिर से डेफिनेशन, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, डीटीसी पे बातें चल रही हैं। अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज, और इसका जो हिट है एक घड़े के साथ, पॉट के साथ कंपैरिजन या एनालॉजी होती है, व्हिच इज मोर देन इनफ। तो हमने देख लिया है सिलेबस, हमने देख लिया पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हमने देख लिया है कि इसकी आंसर राइटिंग कैसी होगी, नोट्स प्रिपरेशन कैसे होंगे, मॉडल आंसर्स के कैसे हैं, ये हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हमको डील करना चाहिए सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस। देखिए डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया, देखिए सोसाइटी का 2 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। फोक वेज में वही करना है आपको, डेफिनेशन, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल डेफिनेशन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टेटस, देखिए टाइप पूछ दिया है, डेफिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है मोर और लेस। आपके नोट्स बने तो आप आंसर कर सकते हैं सब क्वेश्चंस को। सिग्निफिकेंस पूछा है, कॉन्सेप्ट पूछा है तो इसमें आप सब कुछ डालेंगे, शेड्यूल पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो वही डी डेफिनेशन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही पूरा गेम घूम रहा है सोशियोलॉजी का। तो उसको समझिए, आप इनके कीवर्ड्स समझिए, एनालिसिस करिए, जो मैं कर रहा हूँ आप खुद करिए। मैं चाहता हूँ आप लोग ये आपका डेफिनेशन बता दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, उसका जो सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ये बता दीजिए। देखिए मोर और लेस ना डीटीसी का ही खेल है, डेफिनेशन टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो ये आपको बेसिक मैंने बता दिया क्या है। अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो मैंने नोट्स में दिखाया वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नथिंग वेरी फैंसी। तो जितने भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे तो वहीं से मोर और लेस चीजें आ रही हैं। जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको बता दिया पहले, उसको आप फॉलो कर लीजिए एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस पेपर। 10 मार्क का क्वेश्चन सबसे बड़ा मार्क्स ऑफ क्वेश्चन रहता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज डेफिनेशन, कल्चरल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ये सेकंड पार्ट है ना, मेरे उसमें नहीं था तो मैंने आधा क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो वही जो आपको हमेशा बताया, जो आपको एक ही जगह डिसीजन मेकिंग करनी है जीएस पेपर्स में, 10 मार्कर में या 15 मार्कर में, तो चूज वाइजली। मुझे सेकंड नहीं आया था कल्चरल थ्योरी, ये स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे हार्ट नहीं डालूंगा क्योंकि 10 मार्क दाव पे लगे हुए हैं, स्पेशली 8 मार्क, तो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है वाला क्वेश्चन। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब दूसरे देखते हैं, व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। देखो 2 नंबर का डेफिनेशन है वो तो सोशियोलॉजी से आता है, 8 नंबर का जो चीजें हो रही है ना, इसको आपको मल्टी डायमेंशनल या फिर एस्से की तरह अप्रोच करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2 नंबर सोशियोलॉजी के नोट से आगे, ठीक है, और 8 मार्क्स आएंगे आपके जीएस और जनरल अवेयरनेस। अब ये बोल रहा है मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, तो आपको 3 फेज में डिवाइड कर दीजिए। पहला है इन्फेंट स्टेज, ठीक है, दूसरा है एडोलेसेंस या टीनेज कर दीजिए। पहला इन्फेंट के बाद काट देना, ठीक है, पहला एक इन्फेंट आ गया, दूसरा आप टीनेज कर दीजिए, ठीक है, तीसरा आप अडल्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इन्फेंट में वो किससे किससे फेस करेगी, अब दिमाग लगाते जाइए। फीमेल फुटिसाइड, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं न्यूट्रिशन, उसके आप बता सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। टीनेज में क्या होगा, स्कूल ड्रॉपआउट्स हो सकता है, चाइल्ड मैरिजेस हो सकते हैं, हाइजीन मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो सकता है, अनफ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है तो लड़कियां नहीं आएंगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं है तो पर्टिकुलर अगर उनके पीरियड्स चल रहे हैं तो उस टाइम वो स्कूल नहीं आएंगे, इसके कारण का लर्निंग प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर चाइल्ड मैरिज हो गई है तो अब जो हाउस होल्ड वर्क है उसके कारण भी इनका डेवलपमेंट रुक सकता है, क्योंकि अब इनको बोलते पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, तुम पास वाले पंप से पानी उठा के लाओ, ये चीजें हैं। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि अब अडल्ट हो जाए या वर्किंग हो जाए तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है, सेफ्टी है, ग्लास सीलिंग्स है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लास सीलिंग बता सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज होती है, मैटरनल लीव की कितनी दिक्कतें होती हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की रिपोर्ट है कि कोविड-19 के दौरान एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वुमेन परमानेंटली लॉस्ट देयर जॉब्स, तो ये सब चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। तो इन्फेंट में लेके रह के टीनेज और अडल्ट लाइफ में जो भी दिक्कतें होती हैं एक पर्टिकुलर वुमेन को, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये पर्टिकुलर ग्राफिकल अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऐसे करके क्रोनोलॉजी दिखा सकते हैं कि ये हो रहा है, इन्फेंट में ये हुआ, टीनेज में ये हुआ, अडल्ट में उनके साथ ये हो रहा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, मैरिटल रेप इंक्लूड कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी कर सकते हैं, डाउरी अब्यूज कर सकते हैं, तो देयर आर इनफिनाइट। अब अगर आप सोचेंगे ना तो हर टॉपिक से मेरे को लगता है कि आप 15-15 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, मोर और लेस तो 15-15 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें जो की होता है ना एलिमेंट, वो ये होता है, या क्वेश्चन आ गया, आपको पता चला कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा पेन रोकिए, 15 सेकेंड 30 सेकेंड, जो मेंस आपकी कॉपी है, जो भी आपकी मेंस की पर्टिकुलर कॉपी होगी, उसका जो आखिरी पन्ना होगा ये ब्लैंक होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ब्लैंक पन्ने में चुपचाप पेंसिल से यहाँ पे आपको देखना है कौन से डायमेंशन हम लिख सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करिए, लाइक एस्से, गिव 2 मिनट्स 3 मिनट्स, और 2-3 मिनट में इतने अच्छे डायमेंशन निकलेंगे ना आपसे कि आपका जब आंसर आएगा ना तो वो बोलेगा यार इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इतने भी प्रॉब्लम से रिलेटेड विद वुमेन इन इंडियन सोसाइटी ये अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर दिया है। और प्लस हो सकता है इसमें आपको कोई कोर्स अगर डालना हो
अगर कंक्लूजन में, तो डॉक्टर अंबेडकर का बहुत अच्छा कोट है कि आई जज द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस इट्स वुमेन हैज मेड। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि अगर आपको ओवरऑल ग्रोथ इंश्योर करना है तो आपको वुमेन का डेवलपमेंट इंश्योर करना इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए 10 और 15 नंबर का आपके क्वेश्चन में। सोशियोलॉजी मोर और लेस मैंने डील कर दिया है। मुझे नहीं लगता है सोशियोलॉजी की इतनी कंसाइज स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जितना मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अराउंड घूमेगा सोशियोलॉजी। ओपन एंडेड क्वेश्चन को कैसे डील करना है, किस तरीके से एक सिंपल सा जो बहुत ही जनरल सी प्रॉब्लम पूछी गई है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, उसको कैसे डील कर सकते हैं। आंसर को कैसे एक ढांचा प्रोवाइड करेंगे, एक मल्टी डायमेंशनलिटी ऐड करेंगे, और किस प्रकार से बहुत अच्छे अप्रोच से हम लोग सोशियोलॉजी में मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को। आई होप दिस लेक्चर वाज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। आई हैव पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू दिस, और जितने सिंपली ब्रेक डाउन हो सकता था मैंने किया है। कीप वर्किंग हार्ड, वर्क ऑन योर नोट्स, पॉजिटिव कंपटीशन में बिलीव करिए, एक दूसरे की मदद करिए, होगा, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।